डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करता है आपकी जो बुक जो है। तो हम देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को हम इजीली इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजोल्व करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा है कि हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के बारे में बात करते हो। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं आराम से बैठ करके। देखिए, आपके पास सोइल के अंदर जो मेन केमिकल्स जो आपका अवेलेबल है वो है एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ह्यूमस, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप एक काम कीजिए, इनकी ग्रुपिंग कीजिए। ग्रुपिंग कैसे करना है? ग्रुपिंग का मतलब ये है, सर हम इनमें से पहले तो वो देखेंगे क्योंकि आपकी सॉइल में अबंडेंटली अवेलेबल है, और हम उनको देखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखिए, आई टॉक अबाउट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। एक तो तीन का ग्रुप तो है ये, और दूसरा जो ग्रुप है ये है पोटेशियम, या जिसको पोटाश भी बोलते हैं, फॉस्फेट भी बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं भाई? CaCO कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसको कभी कभी लाइम भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है भाई? लाइम। देखिए, तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की, ये हमारे इंडिया में जितनी भी सॉइल्स हैं सब में इनकी क्या है भाई? देखो, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी। यानी कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव कितना भी हार्ड आ जाए और आपको सब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ ले, तो आपको पीछे नहीं रहना है। आपको लिखना है सर नाइट्रोजन, सर सभी में डेफिशिएंट है। सर फॉस्फोरस, सर सभी टाइप की सॉइल पे डेफिशिएंट है। ह्यूमस, सभी में डेफिशिएंट है एक्सेप्ट फॉरेस्ट सॉइल। अब ये फॉरेस्ट सॉइल में डेफिशिएंट क्यों नहीं है? कि फॉरेस्ट सॉइल की मैं बात करूं तो आपको फॉरेस्ट सॉइल कहां मिलेगी? आपको फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट के अंदर जो लीव्स हैं ट्रीज की, तो क्या होती है, जब शेड हो जाती हैं तो आपके पास नीचे आकर के अर्थ की टॉप मोस्ट सरफेस पे आ जाती हैं, और धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो वो क्या करके जनरेट हो जाती है? आपके ह्यूमस जनरेट हो जाती है। ठीक है, नंबर वन। सर किस किस का ग्रुप है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस। सर तीनों ही चीजें इंडिया की सॉइल के अंदर डेफिशिएंट। अच्छा, एक चीज सोचो कभी आप कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हमारे इंडिया के अंदर सभी जगह अवेलेबल है, इसीलिए तो धीरे धीरे हर एरिया में इंडिया में फर्टिलाइजर का क्या बढ़ता जा रहा है? यूज बढ़ता जा रहा है। क्यों? फर्टिलाइजर जो है वो आपके नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है वो प्रोवाइड कराता है। आगे देखिए, पोटाश, पोटाश या फिर मैं कहूं फॉस्फेट, ये इनफ है इन एवरी टाइप ऑफ सॉइल। कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो इनफ इन एवरी टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट फॉरेस्ट। यानी कि जो भी गड़बड़ है एक्सेप्ट वाली, वो किसके साथ है? फॉरेस्ट के साथ। फॉरेस्ट के अंदर ह्यूमस ज्यादा है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। बाकी सभी टाइप की सोइल के अंदर पोटाश और कैल्शियम कार्बोनेट आपको इनफ अवेलेबल है। यहां तक की बात क्लियर? अब आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान से पढ़ें और ध्यान से चीजों, whenever you have question about writing any type of, आपको अगर अच्छे मार्क्स लेकर के आने तो आप उस सोइल के लिखने से पहले आपको क्या करना है? तो 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? कि एक तो पहला पार्ट तो बताता है कि जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है वो सोइल बनी कैसे है, कौन सा ऐसा फिजिकल प्रोसेस हुआ है जिससे कि वो सोइल जो है जनरेट हुई है। देन की फिजिकल अपीयरेंस, देन व्हाट आर द टाइप ऑफ पार्टिकल्स, देन केमिकल्स, केमिकल्स का भी अभी हम बात करके आई है, देन लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इजीली आपकी जो स्किल का जो टॉपिक है बहुत इजीली कवर होने वाला है। बस आपको करना क्या है? आपको सिर्फ थोड़ा सा मेरे साथ साथ कंसंट्रेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए एल्यूवियल सॉइल के बारे में तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है, और अगर थ्योरी में अगर आ जाए, अगर सपोज करो लिखने को कहे 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि सर ऐसे जेनेसिस हुआ, ऐसे फिजिकल अपीयरेंस है, इसके अंदर ऐसे पार्टिकल मिलते हैं, ये केमिकल्स हैं और ये लोकेशन। आगे देखते हैं, एलुवियल सॉइल मींस दिस सॉइल इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड। फर्स्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा एरिया में आपके पास कौन सी सॉइल है? वाइडली स्प्रेड है भाई। वाइडली स्प्रेड का मतलब है इट इज अवेलेबल ऑन द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम ऑफ द एरिया इन इंडिया is covered by the alluvial soil and as well as it is the most fertile soil। क्या क्या दो बातें पढ़ी अभी हमने बेटा? मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड मोस्ट फर्टाइल। अच्छा,
एल्यूवियल जो सॉइल है, जो एल्यूवियल जो वर्ड है ये आता है एल्यूवियम से, और एल्यूवियम का मीनिंग होता है समथिंग डिपॉजिटेड बाय द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर अपने साथ बहुत सारे क्या लेकर के चलता है, पार्टिकल्स लेकर के चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या करता चलता है, ऑफलोड करता चलता है। देखिए ध्यान से देखिए, तो अगर हम बात करें एल्यूवियल सॉइल की, तो जो ओल्ड जो एल्यूवियल सॉइल हम क्या बोलते हैं, बांगर, और न्यू एल्यूवियल सॉइल को खादर। अब ये ओल्ड और न्यू का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और ये रिवर का चैनल है, क्या है भाई, ये रिवर का चैनल, तो इस रिवर के चैनल के पास में जो सोइल होगी वो न्यू होगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे क्या होगी भाई, वो ओल्ड होती चली जाएगी। यानी कि न्यू सोइल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर, और ओल्ड सोइल को हम क्या बोलते हैं, बांकर। ये क्या है आपका एल्यूवियल सॉइल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। सेकंड से, हाउ इट इज मेड अप, हाउ बाय डिपोजिशन ऑफ रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर से जो भी डिपोजिशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एल्यूवियम। थर्ड पॉइंट, इसकी अपीयरेंस कैसी, अपीयरेंस का मतलब कलर वगैरह क्या है इसका, लाइट टू डार्क ब्राउन, ये इसका कलर है। अब पार्टिकल्स बात करते हैं। देखो बेटा, किसी भी टाइप की सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले मिलता है। सैंड, सिल्ट, क्ले ये पार्टिकल्स के साइज हैं। सबसे माइन्यूट पार्टिकल होते हैं क्ले के, सबसे बड़े सिल्ट के, और उससे बड़े सैंड के। आपकी जो एल्यूवियल सॉइल है इसके अंदर ये तीनों पार्टिकल्स मिलते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन। सैंड, देखो बेटा थोड़ा मैं बनाकर बताता हूं आपको, ड्रॉ करता हूं, याद रहेगा। बड़े पार्टिकल सैंड, इससे थोड़े छोटे पार्टिकल सिल्ट, और बिल्कुल छोटा पार्टिकल क्ले। ठीक है, आगे देखते हैं। नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लो, अब क्या है देखिए, आपकी जो मैक्सिमम रिवर्स है वो कहां से आती है भाई, आपकी जो मैक्सिमम रिवर्स है वो आती है आपके माउंटेन से। और ये कह रहा है ब्रेक ऑफ द स्लोप, ब्रेक ऑफ द स्लोप का मतलब ये है कि रिवर यहां से ऊपर से फ्लो हो रही थी, और यहां पर आकर के इसके जो स्लोप है उसके अंदर क्या लगा, ब्रेक लगा है। इट मींस इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीडेमोंट प्लेन। पीडेमोंट प्लेन का मतलब है कि जहां पर आपके माउंटेन स्लोप के अंदर ब्रेक आता है। द सोइल आर कोअर्स, यानी कि यहां पर जो इस टाइप की सोइल मिलती है वो कंपैरेटिवली कैसी मिलती है, कोअर्स। कोअर्स का मतलब होता है बड़े बड़े पार्टिकल्स वाली मिलती है आपको। दीज कोअर्स टाइप ऑफ एल्यूवियल सोइल आर कॉल्ड द्वार, चोस एंड तेराई। बात समझ में आई, तेराई क्या होता है हम क्लास 9th में पढ़ सके। द बांगर सोइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल देन द खादर। अभी कंकर नोड्यूल क्या होते हैं, कंकर नोड्यूल्स का मतलब है कि आपके पास बड़े बड़े मोटे, थोड़े कंपैरेटिवली फाइन मटेरियल नहीं होता है, थोड़े थोड़े आपके पास ये मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम कंकर बोलते हैं। जनरली ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। जितना बड़ा बड़ा आपके पास पार्टिकल मिलेगा सोइल के अंदर, उतनी उसकी फर्टिलिटी लेस होगी। तो बांगर के अंदर कंकर मिलता है, तो बांगर के अंदर अगर कंकर मिलता है तो उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए एक बार इसको क्लियर कीजिए अपने माइंड के अंदर, बिल्कुल क्लियर। हम कहते हैं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमसे नहीं छूटना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि सीबीएसई में क्या आएगा, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि सीबीएसई में जो भी आएगा हमसे दूर नहीं जाएगा। आगे देखिए, केमिकल्स क्या कहते हैं, याद कीजिए, मैंने अभी आपको बताया। क्या सर नाइट्रोजन है क्या इसके अंदर, सर नहीं है। ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन है क्या, नहीं है। क्या फास्फोरस है क्या, सर नहीं है। क्या ह्यूमस है क्या, नहीं। सर ना तो नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना ह्यूमस है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट है क्या, ये तो सभी में है। क्या पोटाश है क्या, सर ये तो सभी में है। खत्म काम। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग इज लोकेशन क्या कहाँ है ये आप देखेंगे। चलिए एक बार मैं आपको बना के बताता हूँ इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर आएगी। अगर आपका ये इंडिया है, ध्यान से देखेंगे, आपके लोकेशंस कौन कौन सी बता रखी हैं। भाई अभी अभी तो कहा कि रनिंग वाटर से बनती है, और रनिंग वाटर से जो डिपॉजिट होते हैं उनसे बनती है, तो रनिंग वाटर से डिपॉजिट। अब रनिंग वाटर के लिए आपको रिवर चाहिए, अब रिवर कहाँ कहाँ आपके पास अवेलेबल है, ध्यान से देखिए। सर ये तो है गंगा, सर ये है ब्रह्मपुत्र, और सर ये आपके यहाँ से ये पंजाब वाला एरिया, यहाँ पे ये आपके इंडस रिवर सिस्टम।
इसके अलावा आपके पास पेनिसुलर रिवर की बात करूं तो सर ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है सर कृष्णा, ये है कावेरी। ध्यान से देखेंगे, थोड़ी क्लास लंबी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें समझ में सब कुछ आना चाहिए। ध्यान से देखेंगे कि सर यह रिवर्स जिस जिस एरिया से निकलते वो सभी एरियाज के अंदर आपको, अच्छा देखो, इंडस के रूट के ऊपर आपको क्या मिलेगी, करीब करीब पूरे रूट पर एल्यूवियल सोइल, गंगा के में, ब्रह्मपुत्र के में। इसलिए हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई कि सर ऑल, या फिर मैं कहूं होल नॉर्दर्न प्लेन is covered by the alluvial soil as well as the महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का जो सन वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी आपको क्या मिलती है, एल्यूवियल। चलिए वापस चलते हैं, देखिए एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स डिपोजिटेड बाय 3 रिवर सिस्टम इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। थोड़ा बहुत पैचेस मिलते हैं राजस्थान एंड गुजरात के अंदर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ, डेल्टा क्या होते हैं, जहां पर आपके रिवर्स का एंड होता है, ये वाले जो पार्ट है डेल्टाज, डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। खत्म काम। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा। अच्छा एक बार और देखिए, ये भी देख लीजिए। मेन क्रॉप्स विच कैन बी ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल इज शुगर केन, पैडी, पैडी मींस राइस, wheat and other cereal and pulse crop। एक बार देख लीजिएगा रहेगा। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल एंड कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन इस सॉइल के अंदर सबसे बेस्ट होता है। ये कैसे बनती है, जेनेसिस क्या है इसका, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लावा रॉक्स। लावा रॉक्स कौन सी रॉक्स होती है भाई, लावा रॉक्स होती है सर इग्नियस रॉक्स, यानी कि जो लावा के कूल डाउन होने से डायरेक्ट बनी है उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। अपीयरेंस क्या है, ब्लैक। अपीयरेंस कैसी है, ब्लैक। सर कैसे नेचर की होती है ये पार्टिकल्स, इसमें क्लेई पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। अब जितना छोटा पार्टिकल होगा अगर उसके अंदर पानी जाएगा तो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आपने क्ले देखी है, स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी जिसको हम बोलते हैं। कैपेसिटी, और ये जो क्ले जो देखो, सैंड, सिल्ट और क्ले में से सबसे ज्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कौन से पार्टिकल की होती है, क्ले की। क्यों, क्योंकि क्ले के पार्टिकल जो है वो छोटे होते हैं। क्लेई, द नेचर ऑफ द ब्लैक सोइल इज क्लेई। क्लेई का मतलब पार्टिकल्स आर माइन्यूट, so they have capacity to moisture and sticky when wet। जब गीली हो जाती है तो कैसी हो जाती है, स्टिकी, चिपचिपी। तो नीड टू टिल अर्ली आफ्टर फर्स्ट शावर। फर्स्ट शावर का मतलब है जब आपका पहला मानसून का जो फर्स्ट शावर आता है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द मानसून के पहली बरसात के बाद, फर्स्ट शावर के बाद ही अगर आपने इसको टिलिंग नहीं करी, ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है। सेकेंड क्वालिटी ऑफ क्लेई ऑयल इज व्हेन देयर इज हॉट सीजन, सम क्रैक्स डेवलप। क्या हो जाते हैं भाई, इसके ऊपर क्रैक्स क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके ये सोइल थी आपकी, स्टिकी थी, गर्मी आई, हॉट हुआ सीजन और क्रैक्स डेवलप हो गए। डेवलप्ड डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ, एरेशन का मतलब सोइल का जो लोअर प्रोफाइल है वहां तक आपकी एयर का पहुंचना, उसको कहते हैं एरेशन। आगे देखिए, कहां कहां मिलती है, डेक्कन प्लेटो नहीं, डेक्कन ट्रैप। ये डेक्कन ट्रैप क्या है सर, सर डेक्कन ट्रैप ये वाला एरिया है, ये तो पूरा का पूरा क्या है आपके पास, डेक्कन प्लेटो। और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है जहां पर आपके पास ब्लैक सोइल मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डेक्कन ट्रैप। जनरली महाराष्ट्र में कह सकते हैं, सदर्न गुजरात में हम इसको कह सकते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप किसका बना हुआ है, बेसाल्ट का बना हुआ है, लावा जो रॉक्स हैं उनके उनके इरोजन से बना हुआ है। दे कवर द प्लेटोज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को किस बोलते हैं, द सदर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़। जनरली कहां पर है, महाराष्ट्र में तो है ये सबसे। देखिए, देन रेड एंड येलो सोइल।
भाई ब्लैक सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? कॉटन का। रेड एंड येलो सॉइल में सबसे ज्यादा मेज का। देखिए, बाय इरोजन ऑफ इग्नियस रॉक एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो कहाँ था सर? डेक्कन प्लेटो तो आपने यहाँ बताया था, ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटो। तो इसका जो इस डेक्कन प्लेटो का जो सदर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर आपके पास कौन सी मिलती है? रेड एंड येलो सॉइल। कौन सी मिलती है? रेड एंड येलो। वो पार्ट जहां पर आपके रेनफॉल कैसा है? तो देखो, हाई रेनफॉल अगर बोल देगा ना आपको, तो आपके पास सोइल चली जाएगी लेटेराइट। और डेक्कन के अगर लो रेनफॉल की बात करूं तो आपके पास कौन सी सोइल रहेगी? रेड एंड येलो। रेडिश इन कलर, डिफ्यूजन ऑफ आयरन। और अगर ये वाली अगर वेट हो जाती है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब होता है, आपने देखा ना, डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी आपके शरीर से बाहर निकल जाना। हाइड्रेशन का मतलब gaining the water, then the color of this soil becomes yellow. कहाँ कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेटो का ईस्टर्न पार्ट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अलोंग द पिडेमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। कहाँ है भाई आपका वेस्टर्न घाट? पिडेमोंट जोन। पिडेमोंट जोन का मतलब है भाई ये वाला जो पार्ट, ये यहाँ पर आपके पास वेस्टर्न घाट है। इसका पिडेमोंट का मतलब है कि इसका जो स्लोप यहाँ पर एंड होता है, यानी कि यहाँ ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपके पास क्या मिलती है? रेड एंड येलो सोइल। बेटा ध्यान से आ रहा है? समझ में आ? धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। जरा देखते हैं कि टाइम कितना हो गया है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 17 मिनट पास हुए हैं। आगे देखिए। नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, द वर्ड लेटर मींस ब्रिक। अब ब्रिक क्या है? ब्रिक टाइट होती है, ठीक है, हार्ड होती है। डेवलप्ड अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ऐसे एरियाज, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ऐसे एरियाज जहां पर अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता हो। अभी बरसात आ रही है, फिर रुक गई, फिर बरसात आ गई, फिर तेज गर्मी पड़ गई। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है वेस्टर्न घाट के जनरली। केमिकल्स, अगर, अच्छा एक बात बताओ, क्या नाइट्रोजन मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। सर क्या ह्यूमस मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि बैक्टीरिया वर्क ही नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर मैं लेटेराइट सॉइल की बात करूं, इसका जो पीएच होता है वो से कम होता है। इफ द लेटेराइट सॉइल हैज पीएच लेस देन 6, इट मींस द नेचर ऑफ दिस सॉइल विल बी एसिडिक, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट का मतलब होता है आपके पास कोई ह्यूमस नहीं है, और साथ ही साथ प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसके पास अवेलेबल नहीं है। कहाँ कहाँ मिलती है आपको? वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड, मेनली आप कंसंट्रेट करेंगे वेस्टर्न घाट के ऊपर। और मैं कह रहा हूँ कि जहां तक आ सकता, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। देखो, हमने पढ़ी है लेटेराइट सॉइल, एक स्पेशल टाइप की सॉइल, रेड लेटेराइट सॉइल। इट इज फाउंड इन, ऐसे याद कर लेते हैं, टपका। टपका, टपका मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। टपका, रेड लेटेराइट सॉइल, ध्यान से समझना। लेटेराइट सॉइल ध्यान से समझना। और रेड लेटेराइट जो सॉइल है, आपको टपका याद करना। टपका सर तमिलनाडु, सर आंध्र प्रदेश एंड केरला, और इस रेड लेटेराइट सॉइल आपको मिल। देखिए, नेक्स्ट इज एरिड सोइल। सिंपल सी बात है, एरिड सोइल आपको कहाँ मिलेगी? एरिड सोइल सर जहाँ पर आपके पास एरिड क्लाइमेट मिलेगा। सर एरिड क्लाइमेट कहाँ मिलता है? जनरली राजस्थान में मिलता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सोइल लैक्स
ह्यूमस एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर तो क्यों नहीं है, क्योंकि सर टेम्परेचर इतना ज्यादा है। सर ह्यूमस कहाँ से होगी, यहाँ पर ट्रीज तो है नहीं, ना तो ट्रीज की लीव शेड होंगी, ना उनका डिकम्पोजिशन होगा, ना ही ह्यूमस मिलेगा। कैसा कलर होता है, रेड टू ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी। सैंडी मतलब कौन से सबसे बड़े पार्टिकल हुआ करते थे, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड का जो पार्टिकल है बड़ा होता है, इसलिए इसके अंदर वाटर तो होल्ड करने की कैपेसिटी तो सबसे कम होती है। इन द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल कंकर इज फाउंड। लोअर होराइजन का मतलब ये है कि ये आपके पास टॉप सॉइल है, इसके अगर नीचे अगर आप जाएंगे आपको क्या मिलेगा, लोअर होराइजन। वहां पर आपको जो कैल्शियम के नोड्यूल्स मिलते हैं आप उनको क्या बोलते हैं, कंकर बोलते हैं। द कंकर लेयर एट द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो आपके पास ये सॉलिड लेयर है नीचे कैल्शियम की, ऊपर से आने वाले वाटर को ये नीचे जाने नहीं देती, यानी कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाता है। ठीक है, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अगर आप इरिगेशन अच्छा कर सकते हैं इस सॉइल के अंदर, आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपके वेस्टर्न राजस्थान में भी इंदिरा गांधी कैनाल के आने से वहाँ पर जो आपके पास जो है प्लांट्स की ग्रोथ है, और या फिर एग्रीकल्चर। केमिकल कंपोजिशन क्या है भाई, सलाइन। सलाइन का मतलब है हाई कंटेंट ऑफ salt. In some areas the salt content is very high and common salt is by evaporation. कौन सा है भाई कॉमन साल्ट, क्या होता है, सोडियम, राइट, क्या भाई। और इसी के साथ साथ आपका जो है लोकेशन कहाँ है इसकी, वेस्टर्न राजस्थान। होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा बेटा। फॉरेस्ट सॉइल यहां से छोड़ो, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। वैली क्या होती है भाई, ये आपके पास वैली है, बीच में ये जो आ रही है वैली है। वैली साइड में कैसी है भाई ये, दे आर लोमी एंड सिल्टी, यानी कि अपर जो स्लोप है यहाँ पर तो कैसे हैं, कोर्स ग्रेन्ड है, और यहाँ पर आपके पास कैसी है, आपके पास लोमी एंड सिल्टी, या फिर मैं कहूँ सिल्ट का कंटेंट है वो ज्यादा है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज these soils experience denudation। हिमालय के ऊपर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इसका डेनुडेशन, इसका इरोजन बहुत ज्यादा होता है, और इनका जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक होता है। कहां पर मिलती है, द हिली एंड। अब मैं समझता हूं आपको सोइल वाले चैप्टर से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार इस वीडियो अच्छे से पढ़ करके आगे देखिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। यस, यू कैन डू इट।